देखिए एक्सरसाइज है आज 3i और 3i का पहला सवाल जो है वो कह रहा है समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि समीकरण के जो हल होते हैं वो विकल्प में छिपे होते हैं, तो उनका हल नहीं निकाल सकते, उनको विकल्प के द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 4 विकल्प दिए हैं 2, 1 -2, 1 2, -1 3, -2 इनके मान रखे हैं। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 एकम 5, 16 5 21 हो जाएंगे। एक तरफ आ रहा है 21 और एक तरफ आ रहा है 11, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद -2, 1 रखेंगे तो माइनस के 8 दूनी 16 हो जाएंगे और प्लस के 5 एकम 5 हो जाएंगे। माइनस के 16 में से 5 जाएंगे, माइनस के 11 बचेंगे। तो यहाँ पर माइनस के 11 है और यहाँ पर प्लस के 11 है, यहाँ पर भी समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद तीसरा है 8 दूनी 16 और 5 एकम 5 माइनस के 5, तो 16 में से 5 चले जाएंगे तो 11 बचेंगे। तो यहाँ पर आ गया 8x प्लस 5y बराबर 11 में विकल्प नंबर 3 लेने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 2 प्लस 5 × -1 बराबर 11, तो 16 - 5 बराबर 11, तो 11 बराबर 11। यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तो आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, तो कभी कभी विकल्प के आधार पर चलना पड़ता है और कभी कभी ऐसे डायरेक्ट भी आंसर निकल आते हैं। जैसे यहाँ पर विकल्प के आधार पर नहीं चल रहा है, यहाँ पर पूरे सवाल को सॉल्व करके भी हम चल सकते हैं। तो कह रहा है कि समीकरण 6x - 5y बराबर 11 और 2x प्लस y बराबर 17 से y का विलोपन करना है। लिखेंगे 6x - 5y बराबर 11, ये हमारा पहला समीकरण है, और 2x प्लस y बराबर 17, ये हमारा सेकेंड समीकरण है। ठीक है, y का विलोपन करना है तो समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, तो यहां पर समीकरण नंबर 2 में 5 का गुणा करेंगे 6x - 5y बराबर 11, तो 5 दूनी 10, 5y 17 पना 85, 7 पना 35 और 5 एकम 5 और 5 3 8, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 10 और 6 कितने हो गए 16x बराबर 96, x बराबर 96 बटे 16, 16 पर जाए ऐसी 16 छक्का 96, x बराबर 6। तो x बराबर 6 जो है वो x का मान निकल आया। तो यहाँ पर विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने आंसर ही सॉल्व करके निकाल लिया और यहाँ पर इसका सॉल्व जो है वो आंसर के द्वारा निकलेगा, विकल्प के द्वारा निकलेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर तीसरा सेम पहले सवाल के तरीके से आ गया कि समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। अब यहाँ पर मान रख के देना है, x बराबर 2, y बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 3 5 हो जाएंगे, बराबर नहीं है। फिर यहाँ पर रखेंगे 3 और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 और 3 हो जाएंगे 6, यहाँ पर भी बराबर नहीं है। फिर x बराबर 1 और y बराबर 2, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समीकरण दे रखा है x प्लस 3y बराबर 7 में समीकरण यहाँ पर तीसरे नंबर से, तो यहाँ पर x बराबर 1 प्लस 3 × 2 बराबर 7, तो 1 प्लस 6 बराबर 7, तो 7 बराबर 7। तो यहाँ पर जो समीकरण को हल कर रहा है वो आपके बिंदु हैं x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, ये समीकरण का हल है। फिर कह रहा है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रक्षेप बिंदु ज्ञात करना है।
दिया गया है x बराबर 0 और समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो x बराबर 0 रखने पर तो 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 12, तो ये 0 हो जाएगा। 3y बराबर 12 तो y बराबर 12/3, तो y बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर प्रच्छेद बिंदु आ जाएंगे, प्रच्छेद बिंदु 0,4 है। क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर 4, तो इस समीकरण के प्रच्छेद बिंदु हो जाएंगे 0,4। इसके बाद अंतिम 5वां सवाल है। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये अंतर दे रखा है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का ही अंतर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना एक बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। प्रथम शब्द, इन दोनों बड़ी और छोटी संख्या का योग x प्लस y बराबर 8, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और द्वितीय शब्द, बड़ी और छोटी संख्या का जो अंतर है वो x माइनस y बराबर 2, ये हमारा सेकंड समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो x प्लस y बराबर 8 और x माइनस y बराबर 2, माइनस प्लस की कैंसिल हो जाएंगे। 2x बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/2, x बराबर 5। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में मान रख सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो x प्लस y बराबर 5, x प्लस y बराबर 8, तो x का मान है 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर संख्याएं हो जाएगी कि एक संख्या बराबर 5 और दूसरी संख्या बराबर 3, दूसरी संख्या बराबर 3। तो ये संख्या 5,3 है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का योग 8 है और अगर घटाएंगे तो अंतर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 6वां सवाल है, कह रहा है समीकरण 3x प्लस y बराबर 9 तथा 2x प्लस 5y बराबर 6 का हल होगा। तो यहाँ पर आपके पास दे रखा है पहला समीकरण 3x प्लस y बराबर 9, ये पहला समीकरण है, और 2x प्लस 5y बराबर 6, ये हमारा सेकंड समीकरण है। तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 15, x प्लस 5y बराबर 9×45, और 2x प्लस 5y बराबर 6, माइनस 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 की कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बचेगा 13x बराबर 39, तो x बराबर 39/13, 13 3 39, x बराबर 3 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहले समीकरण में x का मान रखेंगे तो 3x प्लस y बराबर 9, 3 इंटू 3 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 9, तो y बराबर आ जाएगा 0। तो समीकरण के हल हो जाएंगे x बराबर 3 और y बराबर 0। तो 3,0 समीकरण के हल है। भिन्न 2/3 बनाने के लिए 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि भिन्न का मान 2/3 हो जाए। तो मान लेंगे कि माना अंश और हर में x जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो मान लिया कि माना अंश और हर में x जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जाएगा। तो भिन्न आपके पास है 2/7, इसके अंश और हर दोनों में x जोड़ दिया तो भिन्न का मान हो गया 2/3। फिर यह गुणा कर लेंगे
3 दूनी 6 प्लस 3x 7 दूनी 14 प्लस 2x। पक्षांतर कर लेंगे 3x माइनस 2x बराबर 14 माइनस 6, तो x बराबर 8। अब भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जाएगा। तो लिख देंगे कि भिन्न 2/7 में यदि 8 जोड़ दिया जाए अंश और हर दोनों में, भिन्न 2/7 में यदि अंश और हर दोनों में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जाएगा। तो यानी कि अंश और हर दोनों में अगर 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 8वां, कह रहा है कि समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल निकालना है। तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/y बराबर 4 ये हमारा पहला समीकरण है, और 1/x प्लस 1/y बराबर जो है वो बराबर 0 है, ये हमारा सेकंड समीकरण है। देखिए फर्स्ट और सेकंड समीकरण में ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1/x और 1/x हो जाएगा 2/x बराबर 4, 2 × 2 2 दूनी 4, त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ये x का मान निकल आया समीकरण नंबर 1 में। x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो 1/x प्लस 1/y बराबर 4 है, तो 1/1/2 प्लस 1/y बराबर 4, ये 2 ऊपर चले आएंगे, 2 प्लस 1/y बराबर 4, तो 1/y बराबर 4 माइनस 2, 1/y बराबर 2/1, त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2, ये हमारे समीकरण के मान निकल आए। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका 9वां है, कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 गुने के बराबर हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है पिता और पुत्र, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु दुगना और पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। तो पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रथम शर्त में कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र को 3 गुना कर देंगे तो x माइनस 3y बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष। तो यहाँ पर द्वितीय शर्त हो जाएगी, द्वितीय शर्त x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। अब कह रहा है कि पिता की आयु को दुगना और पुत्र की आयु को 5 गुना कर दिया है। पिता को दुगना कर दिया और पुत्र की आयु को 5 गुना कर दिया, तो दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर 2x प्लस 10 बराबर 5y प्लस 25, तो
समीकरण नंबर एक में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 6y बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 5y बराबर 15। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के y बराबर माइनस के 15, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y बराबर 15 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 जो है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 0, तो x माइनस 3 इंटू 15 बराबर 0, तो x माइनस 45 बराबर 0, तो 45 को तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 45 हो जाएंगे। तो पिता की आयु बराबर 45 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 15 वर्ष। तो ये पिता और पुत्र की आयु निकल है। फिर इसके बाद अगला सवाल है 10वां। समीकरण x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6, ये हमारा पहला समीकरण है, और x माइनस वाई बराबर 2 ये हमारा दूसरा समीकरण है। इन समीकरण को हल कर देंगे तो यहाँ पर y कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, x बराबर 4। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहले समीकरण में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 2, ये समीकरण के हल निकालेंगे। फिर इसके बाद अगला सवाल 11वां है। कह रहा है कि 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 31 रुपए और 7 पेन 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए है, तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना एक पेन का मूल्य बराबर x रुपए और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर y रुपए। तो प्रथम शर्त, एक पेन का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेन का मूल्य 5x, और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य जो है वो y रुपए, 3 अभ्यास पुस्तिका का 3y बराबर 31, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त में जो है वो 7 पेन है, तो 7x प्लस 2y बराबर 39 रुपए बराबर 39, ये हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण एक में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने का। तो यहाँ पर पहले समीकरण में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंची 10x, 3 दूनी 6y, 31 दूनी 62, इसमें 3 का गुणा करेंगे 7 21x, 3 दूनी 6y, 3 नमा 27, 3 का 9, तो 11, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 11y 11x बराबर माइनस के 5 और 5, माइनस के 55 आ जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, x बराबर 55/11, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो 5
बराबर 31, तो 3y बराबर 31 माइनस 25, तो 3y बराबर